बात की एक बात है कि 11 अगस्त के दिन को बलोच विद्रोही अपनी आजादी के दिन के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 1947 में 11 अगस्त के दिन को बलोच विद्रोही जो आजादी के दिन के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 11 अगस्त को ही कलात को आजाद देश घोषित कर दिया गया था। कलात को, यानी पाकिस्तान और भारत की आजादी से पहले ही पाकिस्तान ने उसको माना भी था, लेकिन फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गया, और उस कहानी में ऑल इंडिया रेडियो का क्या रोल था। जी, ऑल इंडिया रेडियो, हमारा आकाशवाणी, यह सब इतिहास ज्यादातर पब्लिक जानती नहीं, क्योंकि कहीं पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। क्या हो रहा था उन दिनों में कि आज तक कई इलाकों में और कई लोगों के जहन में रह रहकर चिंगारियां सुलग रही हैं, यह समझना जरूरी है। और बलूचिस्तान की कहानी भी समझनी जरूरी है। बलूचिस्तान यानी बलोच लोगों का इलाका। जैसे पश्तून यानी पठान होते हैं, या उज़्बेक होते हैं, या कुर्द होते हैं, वैसे ही बलोच होते हैं। और ये जो आज का बलूचिस्तान आप देख रहे हो पाकिस्तान के नक्शे पर, बलूचिस्तान का ये नक्शा आप जानते हो कब बना है? ये तो बना अभी 1970 में। बलोच लोग रहते हैं इस इलाके में, और इस बलूचिस्तान से लगने वाले ईरान के इलाके में भी। ईरान के उस प्रांत का नाम है सिस्तान बलूचिस्तान, जो उस तरफ है। और बलोच लोग रहते हैं बलूचिस्तान से लगने वाले अफगानिस्तान के इलाके में भी। लेकिन अंग्रेजों के राज के टाइम में अंग्रेजों ने फारस के साथ बॉर्डर तय कर दिया था। फारस यानी आज का ईरान। तो उस तरफ का बलोच लोगों का इलाका चला गया ईरान में, और अंग्रेजों ने ही अफगानिस्तान से बॉर्डर तय कर दिया था, और इस तरफ वाला बलोच लोगों का इलाका अफगानिस्तान वाला अफगानिस्तान में चला गया। बाकी बचा जो इलाका, जो आज पाकिस्तान में है, लेकिन यह पूरा एक बलूचिस्तान नहीं था। इसमें एक रियासत थी जिसका नाम था कलात, और कलात के शासक को कहते थे वहां के खान। मतलब जैसे पटियाला में महाराजा थे, लखनऊ और भोपाल में नवाब थे, हैदराबाद में निजाम थे, कलात में खान थे, खान ऑफ कलात। और कलात के अधीन ही 3 छोटी रियासतें थी, या यूं कह लीजिए कि जैसे जागीरें थीं, खरान, लासबेला और मकरान। यानी ये कुल 4 रियासतें थीं। मुख्य और बड़ी रियासत थी कलात। कलात के पश्चिम में जो ईरान की तरफ रेगिस्तान का इलाका है, वो थी खारान की रियासत। जो दक्षिण में समुद्र के किनारे का इलाका है सिंध के पास, वो थी लासबेला की रियासत। और समुद्र के किनारे ही और आगे ईरान की तरफ का जो इलाका है, वो थी मकरान की रियासत। और कोने में समुद्र में एक इलाका था ग्वादर, जो ओमान का हिस्सा था। जी, ये जो ग्वादर बंदरगाह है ना, अब जिसका नाम खूब सुन रहे होगा आप, ये ओमान का हिस्सा था। तो खैर, बलोचों की मुख्य रियासत थी कलात। और कलात के साथ अंग्रेजों ने एक समझौता किया हुआ था, जिसमें विदेश के सारे मामले ब्रिटिश राज के हाथ में थे। कलात के साथ ये जो ओमान बंदरगाह ग्वादर का हिस्सा था, उसके बाद कलात जो हिस्सा था, कलात के साथ अंग्रेजों ने एक समझौता किया हुआ था, जिसमें विदेश के सारे मामले ब्रिटिश राज के हाथ में थे। अब आपको अगला ग्राफिक दिखाते हैं। ये ब्रिटिश राज के हाथ में थे। सेना अंग्रेजों की कलात में तैनात थी, और रेलवे बनाने का काम अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा हुआ था। और कलात के शहर क्वेटा के आसपास के इलाके को ब्रिटिश सरकार ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। वो क्वेटा के आसपास का इलाका हो गया ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसके अलावा बाकी पूरे कलात में राज चलता था कलात के खान का। खान ऑफ कलात की हुकूमत थी। और कलात की रियासत का मानना था कि बाकी जो रियासतें थी ब्रिटिश राज में, उनसे अलग और ब्रिटिश राज से बराबरी का दर्जा था कलात का। और कलात के आसपास की छोटी ये जो रियासतें थी, खरान, लासबेला और मकरान, ये भी खान की सरदारी को मानती थी। तो दूसरी वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, तो यह बात होने लगी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। खान ऑफ कलात ने भी तैयारी शुरू कर दी कि अंग्रेज चले जाएंगे तो आजाद देश के रूप में कैसे रहना है। तो वो मानकर बैठे थे कि कलात एक आजाद देश हो जाएगा, तो कलात को भारत की बाकी रियासतों के साथ न माना जाए, और कलात ब्रिटिश राज से अलग लेवल पर बात करे। इसके लिए खान ने अपना कानूनी सलाहकार रख लिया, अंग्रेजों से डील करने के लिए वकील रख लिया। किसको वकील रख लिया? मोहम्मद अली जिन्ना को।
कलात को आजाद देश बनाने के लिए अंग्रेजों से डील कर रहे थे वो जिन्ना जो अलग पाकिस्तान की मांग भी कर रहे थे। खैर 1947 आ गया। जून के महीने में तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे और जो रियासतें और रजवाड़े हैं उनको चुनना होगा कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे या आजाद देश रहेंगे। कलात के खान तो ये मानते थे कि ये सब उनके लिए है ही नहीं, ये तो बाकी रियासतों के लिए है, क्योंकि उनकी तो अंग्रेजों से डील ही अलग है, तो वो तो आजाद देश बनेंगे। और वैसे भी भारत के साथ जाने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि भारत के साथ तो बॉर्डर ही नहीं पड़ रहा था कलात का, बीच में पाकिस्तान बन रहा था और जिन्ना तो उनके ही सलाहकार रह चुके थे और कलात की आजादी की वकालत कर चुके थे। लेकिन जिन्ना ने खान को कहना शुरू कर दिया कि इस तरफ पाकिस्तान बन रहा है, मुसलमानों का देश बन रहा है, बलोच भी लगभग सारे ही मुसलमान हैं, तो कलात को भी पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, यानी वो इलाका जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज था, क्वेटा के आसपास का इलाका, वहां पर जिन्ना की मुस्लिम लीग ने कबीलों को अपने साथ कर लिया। कबीलों का जिरगा हुआ क्वेटा में, यानी जैसे खाप पंचायत होती है वैसी बैठक हुई और कबीलों ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। यानी क्वेटा के आसपास का इलाका तो पाकिस्तान बनेगा। लेकिन कलात के खान नहीं माने और जिन्ना को साफ कह दिया कि नहीं, कलात तो आजाद मुल्क बनेगा अंग्रेजों के जाने के बाद। तो जिन्ना ने उनसे कहा कि तो ऐसा करो कि जैसा समझौता अंग्रेजों से किया था वैसा पाकिस्तान से कर लेना, मतलब आप आजाद मुल्क रहो, झंडा आपका रहे, हुकूमत आपकी रहे, लेकिन सेना और विदेश मामले और कम्युनिकेशंस यानी संचार का मामला वो पाकिस्तान देख लेगा। खान ने कहा कि वो कलात की संसद तय करेगी। तो उस टाइम तो जिन्ना ने उनको ऐसा दिखाया जैसे वो मान गए हैं और कलात ने 11 अगस्त को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किए कि कलात अब एक आजाद मुल्क है, बस रक्षा, विदेश और संचार के मामले पर पाकिस्तान के साथ कैसे जाना है वो कलात की संसद में तय होगा। तो इस तरह से बलोच लोगों को भारत और पाकिस्तान बनने से पहले आजादी मिल गई थी 11 अगस्त 1947 को, और जिन्ना ने और पाकिस्तान ने बाकायदा इनको कबूल किया था कि कलात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। 11 अगस्त को कलात आजाद हो गया। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान आजाद हो गए। उसके बाद जिन्ना के पाकिस्तान ने अपनी चालें चलनी शुरू की। जिन्ना कलात के खान के कानूनी सलाहकार रह चुके थे, उनके करीबी रह चुके थे, उनको मनाने में लगे रहे, दबाव भी डालते रहे। लेकिन कलात के संसद में साफ फैसला ले लिया कि दिसंबर में संसद ने फैसला ले लिया कि कलात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। जिन्ना ने फिर खान से सीधा बात करना ही बंद कर दिया। उसके बाद बात करना ही बंद कर दिया सीधा, और अपने विदेश मंत्रालय के जरिए ही बात करते रहे। विदेशी अखबारों में तरह तरह की खबरें छपने लगीं कि खान भारत की सरकार से बात कर रहे हैं और भारत कलात में एयरबेस बनाने की डील कर रहा है। यह सब अफवाहें चलती रहीं और कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब अफवाहबाजी पाकिस्तान करवा रहा था बलोच लोगों में खान के खिलाफ विद्रोह करवाने के लिए। जिन्ना ने फिर कलात के अलावा जो छोटी रियासतें थी उन पर दबाव बनाना शुरू किया, क्योंकि ब्रिटिश सेना का उधर का हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया था, पाकिस्तान के पास बड़ी सेना आ गई थी। तो छोटी बलोच रियासतों यानी खारान, लास बेला और मकरान पर प्रेशर बनाया जिन्ना ने, और मार्च आते आते उन छोटी रियासतों को सेना के जोर पर पाकिस्तान में शामिल होने पर मजबूर कर दिया गया। क्वेटा पहले ही पाकिस्तान में शामिल हो चुका था। फिर मार्च 1948 में खारान भी पाकिस्तान बन गया, मकरान भी पाकिस्तान बन गया, लास बेला भी पाकिस्तान बन गया। यानी कलात को चारों तरफ से घेर लिया। कलात के चारों तरफ बन गया पाकिस्तान और वहां जिन्ना ने भेज दी अपनी सेना। यानी जिस जिन्ना को अंग्रेजों से अपनी आजादी की डील करने के लिए कलात के खान ने अपना वकील बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों के राज के टाइम भी वही खान की हुकूमत चला करती थी, उसी जिन्ना ने कलात को घेर लिया मजबूर करने के लिए कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। जिसको आजादी के लिए वकील रखा था उसी ने गुलाम बनाने की चाल चल दी। और फिर वो हुआ जो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। 27 मार्च को ऑल इंडिया रेडियो पर एक रिपोर्ट प्रसारित हुई, ऑल इंडिया रेडियो पर। उसमें कहा गया 27 मार्च 1948 को, माफ कीजिएगा, उसमें कहा गया 2 महीने पहले कलात के खान ने भारत से संपर्क किया था भारत में शामिल होने के लिए। यह सुनते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि क्या वो जो खबरें कुछ विदेशी अखबारों में आई थी कि भारत कलात में एयरबेस बनाने की डील कर रहा है कलात के खान से,
क्या वो सही थी? कलात के खान ने ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट को गलत बताया। जिन्ना की सेना कलात को घेर चुकी थी। कलात के खान को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कागज पर साइन करने पड़ गए और 11 अगस्त 1947 से लेकर 27 मार्च 1948 तक ही वो आजाद रहा। उसके बाद पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। लेकिन वो ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट आई कहां से? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने बाकायदा खंडन जारी किया कि ऑल इंडिया रेडियो की वो रिपोर्ट गलत थी। कलात ने भारत में शामिल होने के लिए कभी संपर्क नहीं किया और जो विदेशी अखबारों में कलात में भारत के एयरबेस बनाने की खबरें आई थीं, वो भी बिल्कुल गलत थी। प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और आकाशवाणी पर आई वो रिपोर्ट कैसे आई, किसने दी, क्यों दी, वो आज तक इस कहानी का सबसे बड़ा राज बना हुआ है। ऐसी रिपोर्ट आई थी, ऐसी रिपोर्ट आई थी रेडियो पर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खुद पीएम ने उसका खंडन किया था। लेकिन रिपोर्ट कैसे आई, वो राज अब भी इतिहास में दफन है। 100 बात की एक बात।